फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने नया अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मॉनसून के नए सिस्टम के नतीजे में 25 से यानी 25 टू 27 जुलाई के दरमियान बड़े दरियाओं में कहीं ऊंचे और कहीं इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। बरसाती नालों में तुगयानी आ सकती है, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। मंगला के बालाई हिस्से और दरियाए चनाब में मराला और ज़ेरी इलाकों में ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। दरियाए सिंध में भी तरबेला के मकाम पर और दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का मजीद कहना है कि बरसाती नालों में भी पानी की सतह ऊंचे दर्जे से तजावुज़ कर सकती है। पेशावर, कोहाट, क्वेटा, जोब, कल्लात, मकरान, मीरपुर खास, हैदराबाद, हज़ारा, लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी डिवीजन्स और इस्लामाबाद और कश्मीर में बारिश का सिलसिला पहले ही जारी है और ये सिलसिला मजीद जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा जी, इसी पे हमने बात भी करनी है और हमने इनवाइट किया है फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के चीफ मेट्रियोलॉजिस्ट अजमत हयात साहब को। अजमत हयात खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि मानसून बारिशों का एक ज़बरदस्त स्पेल जिसके हम जिक्र भी कर रहे हैं वो हमें देखा जा रहा है, और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन को किन किन जगहों पर सैलाब का खतरा नजर आ रहा है, कौन से इलाके गैर महफूज समझे जाएं? ये जी मानसून का तीसरा एक्टिव स्पेल है जो कि हमारे अपर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इम्पैक्ट दे रहा है, और इसका जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो हमारे जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, सतलज, चनाब और झेलम, इन रिवर्स में इम्पैक्ट है। और रावी में मीडियम टू हाई फ्लड एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 36 आवर में। इसमें इस तरह जो चनाब में भी हाई टू वेरी हाई फ्लड लेवल एक्सपेक्टेड है। इस तरह जो अपर झेलम है, अपस्ट्रीम मंगला, वहाँ पे भी वेरी हाई फ्लड एक्सपेक्टेड है, यानी कि उसको हम कैटेगरी 1 फ्लड का नाम देते हैं, यानी तकरीबन 3 से 4.5 लाख क्यूसेक के दरमियान उसमें फ़्लो आने की उम्मीद है। इस तरह जो इन रिवर के साथ जो नालाज हैं जैसे पलकू, एक, डेक, बसंतर, इनमें भी हाई फ्लड एक्सपेक्टेड है। तो और जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं जैसे लाहौर, आपने देखा अर्बन फ्लडिंग का, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, इन शहरों में अभी मज़ीद बारिश भी होगी और उससे जो दोबारा अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है। तो जो मेरी कम्युनिटीज़ हैं स्पेशली, उनसे ये गुजारिश है कि जो लोग रिवर बेड्स के अंदर रह रहे हैं या अलॉन्ग द रिवर रह रहे हैं तो अलर्ट रहे, ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी वो अपने आप को बचाव भी कर, दूसरे लोगों की मदद भी कर सके। अजमत साहब, ये बताइएगा जिन इलाकों में ख़तरा है उनके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? क्या वहाँ नक़ी मकानी की तरफ देखना चाहिए लोगों को या किसी और तरह के खुसूसी इक़दामात और इंतज़ामात होने चाहिए? ये जो लोग रिवर बेड के अंदर रह रहे हैं उनके लिए तो बेहतरीन ऑप्शन यही है कि वो वहाँ से मूव कर जाएं। लेकिन जो लोग इर्द गिर्द रहते हैं, चूँकि ये जो फ्लड सिचुएशन है ये है मीडियम टू हाई फ्लड लेवल की, तो इस मीडियम टू हाई फ्लड लेवल में जो सिचुएशन होती है वो पानी दरिया के बेड के अंदर ही रहता है, उससे बाहर ओवरफ्लो नहीं होता। तो अगर लोग रिवर बेड के अंदर नहीं हैं तो इर्द गिर्द हैं तो वो उनमें बहुत रेयर चांस है कि उनको ज़्यादा जी उनमें कोई ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम हो, तो वो तो मैनेजेबल है। लेकिन जो लोग रिवर बेड के अंदर रह रहे हैं उनके लिए यकीनन इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है कि अभी टाइम है वो वहाँ से मूव कर जाए। इसी किस्म के जो अजमत हयात साहब, ज़रा क्रॉप्स की भी बात कर लेते हैं। सैलाब और बारिशों का हालिया सूरत हाल जिसकी हम बात कर रहे हैं और पेशगोइयों को सामने रखा जाए तो फसलों पर क्या असरात होंगे? जी, अपर पार्ट्स में जैसे ये लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इस एरिया में अच्छी बारिशें हुई हैं, स्पेशली जहाँ पे चावल की काश्त है उसके लिए बहुत मुफीद है ये बारिशें। इसी तरह जो हमारा जो साउदर्न पार्ट है जहाँ पे काटन की काश्त है वहाँ पे रिलेटिवली ड्राई वेदर रहा है, तो वो भी काटन के लिए मुफीद एक ट्रेंड है। ओवरऑल जो बारिशें हैं, बारिशों पानी को अगर हम मैनेज कर सकें, स्टोर कर सकें और इसको फसलों के लिए यूज़ करें तो मेरे ख्याल में जो हम अंडरग्राउंड वाटर बोरिंग के ज़रिए और इसको इस्तेमाल करते हैं, इस वक्त ये पानी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, जिसको एक्चुअली वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं और बहुत दुनिया में वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। और अगर हम कर सकते
तो जितनी अमाउंट ऑफ बारिश हमारे यहाँ होती है ज़बरदस्ती हो जाता है, लेकिन खैर तवज्जो नहीं दी। डैम्स राइट नाउ हम वो बात कर रहे हैं Reservoirs, मतलब और बड़े तरीके। कम्युनिटीज, सोसाइटीज, छोटे छोटे इलाके, अपने घर में आप अपना रेजरवायर बना सकते हैं। एक घर की टैंकी भरी जा सकती है एक वक्त की बारिश से। इतनी बारिश होती है लाहौर में भी, ऑल नो दैट। और इर्द गिर्द ये बताइएगा कि बताया गया है कि बारिशों का सिलसिला 2 से 3 दिन और चलेगा, और अगर बारिशें इससे पहले बंद हो गई तो सैलाब का भी खतरा टल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा चला तो फिर जाहिर है सैलाब आ सकता है। व्हाट इज द फोरकास्ट राइट नाउ? जी, ये जो बारिशें हैं ये 27 तारीख, लेकिन इन बारिशों से मीडियम टू हाई फ्लड लेवल ही एक्सपेक्टेड है कोई। लेकिन इसके बाद एक और 2 तारीख से फिर एक और इंटेंस वेदर सिस्टम अप्रोच कर रहा है, उसमें रिलेटिवली ज़्यादा रेंज एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन ये जो रेंज हैं इनसे मीडियम टू हाई फ्लड ही एक्सपेक्टेड है। और अगर लोग रिवर बेड के अंदर नहीं हैं तो कोई ऐसी कोई मेजर कैजुअलिटी के चांसेस नहीं है। लेकिन जो लोग रिवर बेड के अंदर हैं तो उन्हें यकीनन अपने आप को होने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।